पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम बाबा आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। छतरपुर जिले के गढ़ा निवासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। गांव में हनुमान जी का मंदिर है। इसे बालाजी और बागेश्वर धाम नाम से जाना जाता है। बाद में वे अपने दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। लेकिन कौन है धीरेन्द्र शास्त्री जी, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे ये इतने प्रसिद्ध हुए, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर धाम में रोजाना लाखों की तादाद में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के मुख्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्त को देखकर ही बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार में आप जैसे ही पहुंचते हैं, आपके ऊपर जो भी साया होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। महाराज धाम पर आए हर एक व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और उनके दुखों को दूर करने के उपाय भी बता देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कृपा से धाम में हर दिन भंडारा चालू रहता है। आखिर कौन है ये चमत्कारी महाराज? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में हुआ था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन यहीं उनके गांव गढ़ा में बिता है। बताया जाता है कि वो बचपन से ही बहुत धीर और दयालु थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग है। उनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। उनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी एक अच्छे विद्वान थे। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शिक्षा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गरीब परिवार से थे, इसलिए उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई थी। वे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक अपने गांव में ही पढ़ाई की थी। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में आते थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई गंज से की थी और बीए प्राइवेट किया। इसके बाद वे समाज सेवा और मानव सेवा में लग गए और पढ़ाई छोड़ दी। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार बहुत गरीब था। उनके भाई और बहन भी साथ साथ रहते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 9 साल की उम्र से ही बालाजी सरकार की सेवा करनी शुरू कर दी थी। उनसे पहले उनके दादाजी बालाजी सरकार का दरबार चलाया करते थे। धीरे धीरे वे 12 साल की उम्र से हनुमान जी की कृपा से भगवत गीता का प्रवचन देने लगे और वहीं बालाजी के दरबार में साधना किया करते थे। इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। महाराज के चमत्कार देखकर लोग रह जाते हैं दंग। बागेश्वर धाम पर आने वाले लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। महाराज से मिलने के लिए आपको अर्जी देना पड़ती है। आप बागेश्वर धाम पर जाकर टोकन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते और आप जानना चाहते हैं कि महाराज धाम में हैं कि नहीं, उसके लिए बागेश्वर धाम का एक हेल्पलाइन नंबर भी है। बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख जी हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया। उनकी ये मित्रता आज भी टिकी है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर शेख अक्सर निजी काम के साथ छतरपुर जाते थे। तभी गढ़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्म को लेकर चर्चा हो रही थी कि मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनका भ्रम शांत कर दिया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम आकर सुंदरकांड का पाठ सुनते थे।
इसका परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख ने आर्थिक मदद की, साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। बागेश्वर धाम सरकार की हकीकत। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गेड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर करीब 300 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा ये है कि जो भी ग्राहक सच्ची भक्ति भावना से अपनी आवश्यकताओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेश से भी संबंध रखने वाले आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत याचिका दायर होती है, जहाँ पर हनुमान जी जज होते हैं, उनके द्वारा हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत और उच्च बाधाओं के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की धारणा है कि यहाँ पर आने वालों की अर्जी लगती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्या के संबंध पर उल्लेख कर देते हैं। भक्त की समस्या और समाधान वे पहले ही 100% अंकित कर देते हैं। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल और धर्म को लेकर संशय रखने वालों ने किया, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वे दिव्य आत्मा से जुड़ाव के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनका मस्तिष्क एक विद्युत संचार का अनुभव करता है, जिसके माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे वे किसी व्यक्ति की पारिवारिक जानकारी, उसका नाम, पता आदि सभी कुछ पहले ही बता दिया जाता है। साथ ही उसकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो वे अब राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने राम नवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ऐसी समस्याएं तुम्हें भी अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेश में भी फैल गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको पसंद आई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की महामाया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।